नमस्कार दोस्तों, शेयर बुक चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी बेवरेज कंपनी के शेयर के बारे में। तो आज मैं एक शेयर लेकर आया हूँ। बेवरेज कंपनी का शेयर है ये। एक बात और बता देता हूँ कि इसका शराब कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर बेवरेज कंपनी आपको शराब कारोबार से जुड़ी हुई मिलेगी। ये कंपनी ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ी हुई है और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है। नाम है ओरिएंट बेवरेज। पूरी इस कंपनी की कहानी कि इस कंपनी का पार्ले के साथ क्या संबंध है और क्या इस कंपनी का जो बिस्लेरी का संबंध है और क्या इस कंपनी का रियल एस्टेट से है। तो 1960 में इस कंपनी की स्थापना की थी नरेंद्र कुमार जो पोद्दार, जो इसके मालिक हैं। तो कंपनी की पूरी कहानी आपको जानने की मिलेगी। साथ ही हम इसके डेटा के बारे में जानेंगे कि डेटा क्या है। तो अभी जो इसका कंपनी का जो शेयर की प्राइस करीब 300 रुपये के आसपास चल रही है। 297 रुपये, 300 रुपये के आसपास। एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 123 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है इसका 370 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम का लो और हाई देखेंगे हम तो ये रहा है 370 रुपये का हाई रहा है और 6 रुपये 7 रुपये का इसका लो भी रहा है, जब ये 2004 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी उसके बाद। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 2020 तक डिविडेंड दिया। उसके बाद कोई डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं है। कंपनी का बोनस की हिस्ट्री कोई नहीं है। कंपनी ने शेयर का स्प्लिट नहीं किया हुआ है। मतलब यह कि इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। इसके मालिक ने एक बार राइट से इशू लेकर आए थे और इसकी जो अगर फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये फेस वैल्यू है, लेकिन बुक वैल्यू इसकी 80-85 रुपये है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए शेयर आपको बहुत महंगा लगेगा। 300 रुपये का शेयर है, काफ़ी महंगा है। इसका ऑल टाइम लो जो रहा था 7 रुपये का, राउंड फिगर 7 रुपये मान सकते हैं। तो 7 रुपये से देखा जाए तो काफ़ी महंगा है। इसका मार्केट कैप देखेंगे जो 65 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 65 करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से शेयर काफ़ी महंगा है। क्योंकि 65 करोड़ मतलब ये समझ लीजिए कि कंपनी माइक्रो कैप श्रेणी में आती है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 55% होल्डिंग अच्छी कह सकते हैं। लेकिन होल्डिंग के बावजूद कंपनी के ऊपर देनदारियाँ बहुत ज़्यादा है, 3.7 है। मतलब कि जो कर्जा जिसको कह सकते हैं और सारा देनदारियाँ, तो वो एक मतलब करीब 4.25 गुना है। मार्केट कैप के हिसाब से 4.25 गुना देनदारियाँ है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इनको 33 करोड़ का रेवेन्यू आया है और उसमें 1-2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पूरे साल का रेवेन्यू देखें तो वो 140 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इसका अगर आरओई देखें तो वो 15 रुपये का है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो 13 रुपये का है। इतना सब जानने के बाद हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शेयर की जो प्राइस है काफ़ी महंगी है। 300 रुपये प्राइस होना काफ़ी महंगा है। अगर आपने ले रखा हुआ है और आप अगर प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट बुक करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये पर ये आपकी मर्ज़ी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। और लेना चाहते हैं तो इसको थोड़ा डाउन आए तब लेना फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी करती क्या है, क्या इसका बिजनेस है और क्या इसका भविष्य है। ये क्या हमें भविष्य के ऊपर भी जाना चाहिए कि जो पिछली कुछ घटनाएं ऐसी घटी है कि जिससे हम भविष्य का अंदाज़ लगा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक और कंपनी पार्ले एक्सपोर्ट, पार्ले इंडिया के नाम से जानी जाती है, जो कि बिस्किट वगैरह दुनिया भर के जो सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार, कई तरह कारोबार है उनके। तो ये पार्ले इंडिया के साथ क्या था, पार्ले एक्सपोर्ट नाम है पूरा। तो इनके कई तरह के बिजनेस थे पहले। तो ये जो कंपनी है जो ओरिएंट बेवरेज, पहले इसका जो कारोबार था रियल एस्टेट से जुड़ा कारोबार था। 1960 में स्थापना की थी। 1960 में स्थापना के करने के बाद में ये कोई रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे थे। बाद में 1971 में इन्होंने क्या किया, पार्ले के साथ इनका टाइप हुआ। टाइप किस तरह का हुआ कि जो पार्ले के जो सॉफ्ट ड्रिंक थे जिसमें थम्सअप था, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा और लिम्का, ये बहुत फेमस ब्रांड है। ये पहले पार्ले के हुआ करते थे। तो पार्ले का जो कारोबार था पूरे देश में फैलाने के लिए इन्होंने ओरिएंट बेवरेज के साथ में टाइप किया, मतलब फ्रेंचाइजी इस तरह की की कि उनकी जो ये प्रोडक्ट था उनकी जो बोटलिंग, मतलब बोटलिंग करना, पैकेजिंग करना और वितरण करना, ये सारा कारोबार इन्होंने पार्ले के साथ में एक जॉइंट वेंचर के रूप में पश्चिम बंगाल से शुरू किया। जो कि ये करती थी, ओरिएंट कंपनी करती थी, पार्ले के लिए काम करती थी। मतलब ये ना कि जैसे कि आप किसी कंपनी के साथ टाइप कर लो और उसका जो कोई भी पैकेजिंग का सामान वो आप बना के दो, उसको पैकेट करके दो। ये काम करती थी पार्ले के लिए, काम करती थी ओरिएंट बेवरेज, जो कि गोल्ड स्पॉट, थम्सअप, सिट्रा और लिम्का, और साथ में बिस्लेरी का जो वाटर कारोबार था वो, ये काम कंपनी करती थी, ओरिएंट कंपनी करती थी। बाद में क्या हुआ कि 79 में
79 में जो पार्ले वाले ने क्या अपना काफ़ी कारोबार कोको कोला को बेच दिया, जिसमें थम्स अप था, सिट्रा था, लिम्का था और गोल्ड स्पॉट। ये चारों कारोबार क्या हुआ कि इन्होंने किसको बेच दिया, कोको कोला को, जो विदेशी कंपनी थी उसको बेच दिया पार्ले ने। जैसे उनको कारोबार बेचा तो बाद में ये कारोबार जो जिसके जो बोटलिंग और विपणन का काम करती थी ओरिएंट कंपनी के हाथ से ये सारा कारोबार निकल गया, क्योंकि आप कोको कोला खरीद चुके थे, ये जो इनका बीच में फ्रेंचाइजी हुई थी टाइप, और टाइप खत्म हो गया। और कोको कोला ने क्या करा, अपना खुद का ही मतलब बोटलिंग वगैरह प्लांट पूरे देश में लगा दिया। उनका नेटवर्क ज़बरदस्त था, तो उन्होंने अपना कारोबार खुद ही कर लिया। ये कारोबार इनके हाथ से निकल गया। अब केवल काम रह गया था, केवल बिसलेरी का काम, बिसलेरी की बोटलिंग का काम, जो कि अभी तक इनके पास चल रहा है। उन्होंने 2005 में वापस पार्ले से टाइप किया, और ये बोटलिंग का काम भी लोग कर रहे हैं, किसके साथ, पार्ले के साथ मिलकर। साथ ही इनका जो रियल इस्टेट का जो कारोबार था, वो कारोबार भी इनका चल रहा है। जो ये ओरिएंट की जो कंपनी के जो मालिक है नरेंद्र कुमार पोद्दार, और ये 4-5 जो डायरेक्टर है, तो इनके पास 2 तरह काम है। एक तो क्या है कि रियल इस्टेट का काम है, दूसरा काम है इनके पास पार्ले कंपनी के जो बिसलेरी का बोतल है, तो बिसलेरी के जो पैकेजिंग करना, वितरण करना, ये काम करती है कंपनी। अब क्या है, जो बिसलेरी जो कारोबार है, ये रमेश चंद चौहान का है, जो कि पार्ले के ये जो हिस्से बंटवारे में है, ये कारोबार इनको मिला हुआ रमेश चंद चौहान को। और रमेश चंद चौहान की बेटी इस कारोबार को संभाल रही है अभी, बिसलेरी वाला। अब पिछले दिनों ये कारोबार, एक चीज़ खबर में आई थी कि जो ये कारोबार इनके पास है, बिसलेरी का जो कारोबार है रमेश चंद चौहान और इनकी बेटी के पास में, तो ये इस कारोबार से, पानी के व्यवसाय से बाहर निकालना चाहते हैं, मतलब नहीं करेंगे। तो इस कारोबार को इन्होंने बेचने के लिए टाटा के साथ चल रहा है, बात चल रही है, अभी पूरा हुआ नहीं है। तो टाटा इसको खरीदने के लिए 7,000 करोड़ की पेशकश कर चुके हैं, जो कि खबरें आई थी, अखबारों में खबरें आई थी कि टाटा बिसलेरी कारोबार खरीदेगी पार्ले से। हालांकि अभी चल रहा है। अगर, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर टाटा इस कारोबार को खरीद लेती है, जो कि पार्ले के बिसलेरी का जो पानी के ड्रिंकिंग वाटर है, जिसकी पैकेजिंग का, वितरण का और बेचने का सारा काम अगर टाटा खरीद लेती है, तो उसके बाद क्या होगा, जो कि ओरिएंट कंपनी का जो पार्ले के साथ में जो जॉइंट वेंचर में काम चल रहा है फ्रेंचाइजी में, तो ये कारोबार इनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि टाटा का खुद का नेटवर्क ज़बरदस्त है। फिर टाटा खुद ही अपने बोटलिंग प्लांट लगाएंगे, वो खुद ही वो करेंगे, फिर इनके साथ वो कारोबार ख़त्म कर लेंगे। तो ख़त्म करेंगे, फिर इनके पास जो कारोबार रह जाएगा, केवल रियल इस्टेट का कारोबार रह जाएगा। मतलब ये जो बिसलेरी का जो काम कर रहे हैं, काम भी इनके हाथ से निकल जाएगा। इनकेस अगर ऐसा होता है कि टाटा इनके साथ टाइप करते हैं, इनके जो बिसलेरी का पार्ले के साथ जो फ्रेंचाइजी है, वही फ्रेंचाइजी टाटा के साथ में हो जाए, मतलब टाटा वो इनको काम करने दे कि आप ही जो पैकेजिंग कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, काम आप करो हमारे साथ इस काम मिल के, तो हो सकता है कि ये शेयर वापस चढ़ जाएगा और बहुत ऊपर तक निकलेगा। लेकिन अगर इनके हाथ से कारोबार निकल जाता है, पानी का कारोबार निकल जाता है, फिर इनका शेयर बुरी तरह गिरेगा। तो दोनों स्थिति पर आपको नज़र रखना है। ये कब होगा, जब अगर टाटा की जो डील पूरी हो जाती है, तो अगर टाटा के साथ इनकी डील पूरी नहीं होती है पार्ले की, और फिर ये कारोबार पार्ले के साथ ही रहता है, तो फिर ये जैसा ये शेयर चढ़ रहा है वैसे चलेगा इनका कारोबार, पानी का कारोबार चलता रहेगा। 2-3 संभावनाएँ हैं कि एक संभावना ये है कि पार्ले का खुद ही अपना कारोबार, जो बिसलेरी के बोतल का काम है, पानी का काम है, पार्ले खुद ही करती है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाटा अगर लेती है, तो टाटा के बाद में इनके साथ किस तरह का जो कारोबार दोनों बीच में होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये शेयर भागेगा या गिरेगा। तो तीनों चीज़ों पर आपको नज़र रखना ज़रूरी है। भविष्य में जब भी होता है, चाहे न हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो कोई मतलब पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो ये दोस्तों ओरिएंट बेवरेज कंपनी का शेयर है। इसको नंबर देने की बात करेंगे तो हम 10 में से 6 नंबर देंगे। कंपनी का देनदारियाँ बहुत ज़्यादा है, और कारोबार बिजनेस बहुत छोटा है, और मार्केट कैप बहुत कम है, 65 करोड़ का मार्केट कैप मात्र, और रेवेन्यू वगैरह कोई खास नहीं है, और इतने बहुत बड़ा कोई इनका खुद का उत्पादन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका खुद कोई पार्ले के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन खुद का कोई उत्पादन नहीं है। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक मेरे इस चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।